हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज है बच्चों 8.2 8.1 पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जरूर देखें। और एक हमने पार्ट बच्चों बनाया था ट्रिग्नोमेट्री के, जितने भी आपके फॉर्मूलाज थे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो, चाहे आइडेंटिटीज हो या आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो, हमने सभी पर डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। बट आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों 8.2 एक्सरसाइज, और कोशिश हमारी रहेगी कि एक ही पार्ट में हम लोग यहां पर टोटल अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। देखिए, तो जो भी बच्चे आज हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। देखिए, जैसे साइन 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो हम इन पर सब पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट देखिए। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो मालूम होगा। नहीं पता तो बच्चों टेबल जरूर देखें, √3/2। कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी होगी, √3/2। कोस 30 की कितनी होगी, √3/2 होगी। देखिए, साइन 30 की 1/2 होती है, ऐसी बच्चों कोस 60 की भी कितनी होगी, 1/2 होगी वैल्यू। देखिए, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 2 जा कितना 4 होगा बच्चों, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देखिए, एलसीएम लिया हमने 4, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/4, 4 1 जा 4। तो आंसर कितना है आपका सर 1। देखिए कितना सिंपल सा पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में भी देखने को आपको मिल जाते। देखिए, बहुत सिंपल सा आपका पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों का देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों करेंगे इसी का हम लोग कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 tan² 45। क्या कह रहा है बच्चों सेकंड पार्ट, 2 tan² 45 डिग्री लगाना ना भूलें, प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, अब थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। यहां पर स्क्वायर दिया गया, क्या दे दिया गया, स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों। देखिए, 2 tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, √3/2। कितनी होती है, √3/2, पर यहां पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए, तो 2 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। देखिए, ये आप जब इसको ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4। देखो, ये प्लस ये माइनस और 2 1 जा 2। आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल सा पार्ट है आपका। इसके लिए आप लोगों को बच्चों टेबल याद होनी चाहिए। जब तक आपको टेबल लर्न नहीं होगी तब तक आपसे देखो क्वेश्चन भी नहीं होंगे। देखो, साफ सी बात है। इसलिए सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसको आप लोग अच्छे से अपनी तैयार करें, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस पर पढ़ें। देखिए, नहीं याद है तो आराम से पहले लर्न करें अच्छे से टेबल को। देखिए, चलिए जी, इसी के थर्ड पार्ट को करते हैं हम लोग। कौन से पार्ट पर आ गए, अपने थर्ड पार्ट पर आ गए, और इस पार्ट को हम करते हैं यहां से रफ। देखिए, चलिए जी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड पार्ट को करते आइए। देखिए क्या कहता है थर्ड पार्ट, देखेंगे आइए। तो बच्चों थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है कोस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 और प्लस कोसेक 30 प्लस कोसेक 30। देखो ये क्वेश्चन आपका। देखिए, कोस 45 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। सेक 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों, जो कोस 30 की होती है, कोस 30 की कितनी होती है, आप कहेंगे सर √3/2। तो सेक 30 की होती है 2/√3। समझते रहिए बात, ध्यान से देखिए। साइन 30 की होती है 1/2, तो बच्चों कोसेक 30 की हो जाएगी कितनी, 2। यहां लगा दिया हमने इक्वल का साइन। देखो ठीक है, 1/√2 रहेगा। देखो बच्चों, एलसीएम लिया हमने यहाँ पर 2 + 2√3 और अपॉन में कितना बच्चों, √3। यहाँ हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो ध्यान से, ठीक है जी। आगे चलते देखो, तो ये हो जाएगा √3
अपॉन √2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों 2 + 2 √3। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, 2 बाहर लिया हमने, 2 √2 हो जाएगा, यहाँ से बच्चा कितना 1 + √3। ध्यान से समझिए हमने किया क्या। देखिए ये बहुत बढ़िया आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए हम इस पार्ट को अब रफ कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो ध्यान से बच्चों, आप सबने यहां तक हर बच्चा कर लेता। देखो क्या करा, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया हमने। cos 45 की वैल्यू रखी, sec 30 की 2/√3, कोसेक 30 की हो जाएगी 2। अब देखो 1/√2 ऐसे ही है, एलसीएम लिया तो √3 की 2 में करी तो 2√3 अपॉन में √3। देखो दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा बच्चों, 2 हमने बाहर लिया। सभी बच्चों ने 9th क्लास में रेशनलाइज किया है। क्या किया बच्चों, रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या होता था कि अगर नीचे प्लस वाला साइन है तो आप माइनस लगा करके ऊपर नीचे उसमें मल्टीप्लाई करते थे, या माइनस का है तो हम प्लस से करते थे। फिलहाल यहां आप लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग यहां देख रहे होंगे बच्चों, तो कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 - √3, 1 + √3 है। क्या है, 1 + √3 है, तो किससे करेंगे, 1 - √3 से। दूसरी बात ये यहाँ पे √2 भी आ रहा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई √2 1 + √3। तो आप कहेंगे सर यहाँ प्लस है तो माइनस से होगा। देखो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब प्लस होगा तो माइनस से, और माइनस होगा तो बच्चों किससे करेंगे, आप इसको प्लस से करेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। देखो तो 1 माइनस से हमें करनी। देखो आओ चलो आगे चलते हैं। √3 हो जाएगा 2 √2, 1 + √3। आप सेम इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। किससे करनी है सर, √2 1 - √3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ पर √2 1 - √3 हो गया। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे रेशनलाइज हो जाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग मान के चलिए आपका आता है तो। देखो बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, √3 की √2 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √6, और इसको लिख देंगे 1 - √3 लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई। देखो अब ध्यान से, 2 यहाँ पर है, √2 की √2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, √6 लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 - √3 हो जाएगा। अपॉन में चलेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, -2। तो √6 1 - √3 और 4 2 जा बच्चों माइनस का कितना आ गया, 8। आंसर जरूर चेक करेंगे सभी बच्चे एक बार कि क्या आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं, अगर ये आंसर नहीं हो रहा तो एक और आप कर सकते हैं आगे सॉल्व। इसको क्या कर सकते हैं, √6 के अंदर मल्टीप्लाई करिए। देखिए √6 बन जाए √6, √6 की √3 में करेंगे तो √18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √18 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, √18 आ गया बच्चों, और अपॉन में कितना, -8 है। कर सकते हैं कि नहीं करेंगे आप, बिल्कुल देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम किसी को, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि यहां तक सभी बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से वो कर सकते हैं। देखो ठीक है, अब बात ये आ रही है, क्या √18 को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो फैक्टर करना तो सभी को आता ही होगा। हाँ सर कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, √6 माइनस √18 को लिख सकते हैं क्या, 3 3 जा 9 2 जा 18 अपॉन में -8। अब माइनस की एंट्री अंदर जब आप करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 3 √2 -√6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 8। बच्चों ये आपका आंसर बन जाएगा। आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से इसको आंसर को जरूर मैच करें सभी बच्चे, कि क्या आंसर बिल्कुल यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक बार हम भी जरूर मैच करेंगे इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और कन्फ्यूजन जो है बच्चों को यही होता है कि क्या आंसर यही है या नहीं है। तो ये हमने किया बच्चों, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा 3 √2 -√6 अपॉन में 8। तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मेन जो काम था वो क्या था, रेशनलाइज करने का था। क्या काम था, रेशनलाइज करने का। तो जो बच्चे रेशनलाइज कर लेते उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
एक बार दोबारा से एक्सप्लेन मैं कर देता हूं बच्चों। cos 45 की वैल्यू रखी sec 30 की 2/√3, cosec 30 की 2 हो जाएगी। एलसीएम लेने के बाद में रेशनलाइज करा, रूल सबको मालूम है, अगर प्लस है तो माइनस लेंगे, साथ में एक √2 भी था यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो सब आपकी ये कैलकुलेशन, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। तो बच्चों अगर आप यहाँ आंसर छोड़ेंगे तो अगर 3 मार्क्स का आता है तो आपको 1.5 मिल जाएगा, आपको पॉइंट 1.5 नंबर आपको मिलेगा 3 में से, क्योंकि आप आधा क्वेश्चन करके आ रहे हैं। पूरा नंबर आपको पूरे मार्क्स का मिलेंगे जब आप यहां तक करेंगे। देखो ये थोड़ा अपने आप में कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने। चलेंगे हम इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों, 4th पार्ट पर। इसको करते हैं, आइए रफ। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, नहीं किया है तो, और हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यह है जी आपका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में लिखा है बच्चों sin 30 tan 45। क्या लिखा है, sin 30 tan 45। चलिएगा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन देखिए, 4th पार्ट है आपका ये। चलिए जी हम इसको अब रफ कर लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया रफ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं दोबारा से। सबसे पहला काम तो आपको टेबल बच्चों पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके आगे आपका काम नहीं चलेगा बिल्कुल। देखिए ठीक है, sin 30 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए सर, 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, और कोसेक 60 की, यानी जो sin 60 की वैल्यू होती है उसका ऑपोजिट कोसेक 60 की होती है। sin 30 की sin 60 की होती है √3/2, तो कोसेक 60 की हो जाएगी 2/√3। आपको याद करने का तरीका मैंने सिखाया था। sec 30 जो cos 30 की होती है वो sec वाले में आ जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जो cos 30 की होती है, cos 30 की कितनी होती है, 2/√3 होती है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी सर 2/√3। कितनी हो जाएगी, 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होनी चाहिए। तो cos 60 की होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है। कोट 45 की कितनी होती है सर, 1 होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नहीं सर। आइए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब बच्चों हमने लिया तो ये आ जाएगा 2/3, सिंपल सा एकदम एलसीएम हमारा, यही तो आएगा। देखो तो यहां आ जाएगा कितना, √3, यहां कितना आ जाएगा 2/3, यहां आ जाएगा 2 2 जा 4। एलसीएम ले लिया, अच्छा इक्वल का साइन यहां लगेगा। देखो आइए यहां पर भी कितना आएगा एलसीएम, 2/3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। देखिए आइए आप क्या करेंगे, देखिए 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 हो जाएगा, और यहाँ पर √2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। देखिए आइए 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया। देखो बात यहां तक पहले एक बार ध्यान से देखना है, ये आपस में क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। अब देखो 2/3 और √3 कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान देंगे 2 और 1 कितना, 3/3 हो जाएगा यहां पर भी, और 4 है ही है। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो देखो 2 और 1 3/3 कितना हो जाएगा, 3/3 माइनस का 4। कहिए हाँ जी है। √3 और 2√3 तो कितना हो जाएगा, 3/3, और प्लस में कितना हो गया, 4। फिर से कंडीशन आ गई, कौन सी, रेशनलाइज करने की। किसकी, रेशनलाइज करने की। आप कहेंगे सर नीचे यहां प्लस का है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस से। किससे करेंगे, माइनस से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3/3 माइनस
4, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या लिख सकते हैं? अगर ये आपको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिलहाल हमने आपके इजी के लिए लिख दिया। देखो 3√3 -4 ये आ जाएगा। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है? माइनस वाले से ही करनी है। तो 3√3 -4 आ गया। देखो फिर से नीचे चलेंगे तो 3√3 +4 है, उसके बाद में ये माइनस का 4 आएगा। रेशनलाइज हमने किया। देखो एक बार माइनस यानी इसका क्या बन जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो गया। नीचे तो सबको मालूम होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। और सॉरी नीचे आइए, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 4 4 जा 16। देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। आइएगा आगे देखते हैं। भाई ये माने क्वेश्चन आपका हो गया। देखो 3 3 जा 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा कितना? 27 हो जाएगा। प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 16। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24 और अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों? 3। नीचे चलेंगे 9 3 जा 27 और माइनस का बच्चों 16। ऐड कर दीजिए अब बस। अब इसको 6 और 7 हो जाएगा 13, 2 और 1 3 1 43, माइनस का 24 अंडर रूट 3। 27 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर 11। आंसर चेक करिए, आंसर आपका आ चुका है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे। 4th पार्ट आपका हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हमारा क्या कहता है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है आपकी ये, और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट भी है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके 4 पार्ट्स ये हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट है, अच्छा 5th पार्ट भी है अभी। इसका भी कौन सा पार्ट चलेगा बच्चों? 5th पार्ट है। 5 पार्ट्स की भी ना देखिए, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइज की। पहले क्वेश्चन में ही 5 पार्ट्स का मतलब है 5 क्वेश्चन। 5th पार्ट में कहा है क्या? कह रहा 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखो आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। आइए 1 बाय 1 हम लोग। लास्ट पार्ट है ये, उधर का आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक हम इधर का नोट कर देते हैं। ठीक है आइएगा। cos 60 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 1/2 होती है। sec 30 की जो वैल्यू होती है आप कहेंगे सर वो होती है 2/√3 होती है। माइनस 10 45 तो सिंपल है 1 होता है। इक्वल का साइन यहां लगेगा, साइन 30 की 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। शायद कोई प्रॉब्लम ना आए। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का कितना बच्चों 1। अपॉन का साइन लगाया हमने यहाँ। देखो 1/2 का होता है 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। देखो ध्यान से 5 1 जा 5, 4 4 4 जा 16/3 माइनस का 1। देखो 3 और 1 अपॉन में कितना आ गया 4। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? आप कहेंगे नहीं सर यहां तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तक तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है आगे करते हैं हम। देखो ध्यान से, एलसीएम लेना है
और लगभग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये देखो ध्यान से, ये हमने कर दिया जी, इसको रख देखो। आइए देखिए, देखो बच्चों, देखो 4 3 जा 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और 5 3 जा 15, 4 64 और माइनस का 12 अपॉन 4 हो जाएगा। देखिए ऐसे 4 से 4 कैंसिल। देखिए 15 64 को ऐड करिए बच्चों, तो 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस का 12 अपॉन में 12। 79 में से 12, 9 में से 2 जाएगा बच्चों 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 67 अपॉन 12 आपका आंसर। देख लीजिएगा क्वेश्चन कितना सिंपल था और क्वेश्चन भी आपका यहीं कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2। एमसीक्यूज की हमारी सीरीज है, बहुत बढ़िया हमारी एक्सरसाइज है, देखिए बहुत जबरदस्त। चलिएगा हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट अपने, और कंप्यूटर जी से कहेंगे कि वो जरा क्वेश्चंस को स्क्रीन पर लगाएं। देखिए आज के लिए ही हम इस क्वेश्चन को कंप्यूटर जी से कहेंगे कि वो स्क्रीन पर इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता ट्रिग्नोमेट्री के लिए एनसीईआरटी से, वो भी एमसीक्यू। देखिए बहुत मुश्किल है जो चैप्टर में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा मतलब एनसीईआरटी में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, सॉल्यूशन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी देखेंगे ध्यान से। तो कहा क्या है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आइएगा फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, कह रहा है 2 tan 30, क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबको पता है। अब ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे भैया, जब आप सॉल्व करोगे तभी तो चेक हो पाएगा। अब हिंदी एसएसटी इंग्लिश साइंस तो है नहीं कि पढ़ा और टिक लगा दिया, यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे तो कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो आइए करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सबको पता होगी, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों 2/√3, 1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पर, तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ करेंगे ऐसे 3 और 1 4 अपॉन में 3, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। तो 2 × 3 अपॉन 4/√3, देखो 2 2 जा 4 और √3 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, √3 टाइम, कितना आ गया बच्चों √3 अपॉन कितना आ गया 2। सबको पता क्या ऑप्शन में √3/2 है, नहीं है सर। क्या क्या ऑप्शन गिवन है, sin 30, tan 60, sin 60, cos 60। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा भाई, देखो अब यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं। देखो sin 30 की वैल्यू होती 1/2, पर हमारा कितना √3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता आंसर। tan 60 की वैल्यू होती है √3, हमारा तो √3/2 हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। cos 60 की वैल्यू होती 1/2, पर हमारा तो √3/2 आ रहा है। तो भैया बचा ऑप्शन कौन सा, sin 60। ऑप्शन नंबर कौन सा जी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। करेंगे हम लोग अब सेकंड पार्ट को। कंप्यूटर जी ने आपके क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, हम करेंगे सेकंड का सॉल्यूशन। आप लोग जब तक नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू तो नोट ना करें, तो एमसीक्यू है वो भी नोट करिएगा। देखिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको आइए रफ कर देते हैं हम क्वेश्चन को, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए था फर्स्ट वाले। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए भी आप लोग कह सकते हैं हाँ सर ये तो हो जाएगा, पर जब तक हम आपको सॉल्यूशन ना करें, बहुत जरूरी है जब आप लोग एग्जाम में बैठे बोर्ड में तो रफ पेज पर करें, वहां पर आंसर शीट मेन जो है ना जहां करते हैं वहां मत करना सॉल्व इसको। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सबको पता 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0/2, और सबको पता है कि किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा 0। फिर से ऑप्शन चेक करिए, क्या ऑप्शन 0 है जी, है।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? 0 है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? डी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलेंगे बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट पर। इसके कौन से पार्ट पर? थर्ड। देखो इसका थर्ड करते हैं हम। थर्ड पार्ट में लिखा sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए अगर कोई सिंपल सी बात कहे तो मैं sin 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, 2 sin a इंटू cos a, बट 10th में तो है नहीं, तो आप 11th क्लास का नहीं लगाएंगे। ये पहली बात ध्यान रखना है। आप इसको किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे बच्चों। ऑप्शन में गिवन है 0, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आपको a की वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात मैं यहां से LHS लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चों? देखो ध्यान से, LHS लिया। क्या है बच्चों? sin 2a लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? sin 2a लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा तो sin 2a है। अगर मैं यहां पर बच्चों a की वैल्यू पुट कर दूं 0, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप कहेंगे sin 2 है ना, और a की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों? 0 रख दिया। तो 2 की जब आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? sin 0 हो जाएगा ना भाई। 2 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया? sin 0 हो गया। सिंपल सी बात है। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। अब हमने क्या लिया बच्चों? RHS लिया। RHS में लिखा बच्चों 2 sin a लिखा है। क्या लिखा? 2 sin a। फिर से हमने पुट करा बच्चों कि a इक्वल टू हमने 0 डिग्री रख दिया, तो 2 sin 0 डिग्री, तो 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कितना आ गया? 0। देखो तो क्या लिख देंगे हम? LHS इक्वल्स टू RHS। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम कौन से पर बच्चों? 0 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है भैया? चेक करिए, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि क्या है बच्चों? 0। चलिए जी, थर्ड भी हो गया आपका कंप्लीट। चलेंगे इसी के बाद हम लोग अपने कौन से पार्ट पर? इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट अभी हम लोगों ने जैसे किया ना, अभी इससे पहले हमने कौन सा पार्ट किया था? वो जब यहां पर हमने किया था tan स्क्वायर माइनस वाला किया था, सॉरी प्लस वाला किया था, आपकी माइनस वाला आ गया। देखो तो क्या गिवन है आपको? कौन सा पार्ट है? ये फोर्थ पार्ट है। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो बहुत सिंपल, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो tan 30 की 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। देखो अभी हमने किया था, क्या कंफ्यूजन? क्या बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजेस है, माइनस प्लस की जगह माइनस आ गया यहाँ। तो 2 अपॉन √3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 और 3 माइनस 1 अपॉन में 3 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, 3 में से 1 गया, 2 अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 इंटू 3, 2 √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 यानी ये कैंसिल हुआ। देखो कितना आ गया? √3। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन देखो। देखिए ये आपका फोर्थ जो पार्ट है, ऑप्शन चेक करिए सबसे पहले तो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, कोई बात नहीं, आइए ऑप्शन चेक करते। cos 60 की वैल्यू आप कहेंगे सर 1/2 होती, ऑप्शन गलत हो गया फर्स्ट वाला। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती, बट हमारा तो √3 आ रहा है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो आप कहेंगे सर √3 ही होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता आपका। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आ गए हम लोग कौन से क्वेश्चन पे? अपने थर्ड क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा बच्चों? थर्ड वाला। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था आपका। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो ध्यान से आपको समझने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ रफ, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ठीक है, ये भी हमने कर दिया देखो रफ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया और बहुत ही सिंपल भी है।
सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए टेबल बनाने का तरीका, टेबल लिखने का तरीका हमने आपको सभी सिखा दिया था, तो नहीं देखा तो उस पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 10a + b, थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 14 और 13 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 10a + b = √3 कह रहा है, ठीक है, एंड 10a - b = 1/√3 कहा है बच्चों। आगे कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन a + b एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a is greater than b, a is greater than b, find a and b, find a and b। देखो ये आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 और 16 CBSE में आया हुआ है, देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो 14 और कौन से में, 16 में आया हुआ। देखिए देखो हम लोगों ने टेबल पढ़ी, उसी की हेल्प से हम करेंगे। देखो सबसे पहले आइए 10a + b = होता है बच्चों √3, ठीक है जी, हाँ जी होता है सर। आपको टेबल जब याद है तो आप कह सकते हैं सर 10a + b किसकी वैल्यू होती है सर, 60 की होती है, 10 60। 10 से 10 कैंसिल, बट काट के मत दिखाना। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 10a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर हो गई बच्चों कौन सी, सेकंड हो गई। एंड 10a - b = गिवन है 1/√3, तो हो जाएगा क्या, 10a - b = कितना बच्चों, 10 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, a - b = कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री हो गया। बात क्लियर हो गई सभी को, कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहां से 10 अच्छा ही है, चलो ठीक है। अब हम लोगों को सभी को बच्चों एलिमिनेशन मेथड आता है सॉल्व करना, आता है ना? आप कहेंगे यस सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप ये सॉल्व करते हैं। तो a + b = है बच्चों 60 डिग्री, ये आपकी कौन सी थी, फर्स्ट वाली। a - b = है बच्चों 30 डिग्री, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, साइन चेंज करना नहीं, b से b कैंसिल, a और a 2a, 60 30 सर 90 हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। 45 2 जा होता है सर 90, तो सर a की वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी, 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? नो सर। a की वैल्यू आ गई तो b ऑटोमेटिक आप बहुत इजी से निकाल सकते हैं। पुट a = 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिएगा 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो b = देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, b की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में लिख दीजिए हेंस a = 45 डिग्री, b = 15 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। आराम से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और संडे लाइव क्लास, वेडनेसडे लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स होती तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी किए थे, इसके पहली जो एक्सरसाइज थी, और फिर हम इसको करेंगे। और मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को वो जरूर स्क्रीन पर लगाएं और हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलेगा, इसको हमने कर दिया रफ।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अपने चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4th। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया है क्वेश्चन को, आइए रीड कर लेते हैं एक बार क्या कहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों कहा गया साइन जस्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे बच्चों साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये कहा गया आप लोगों से। फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, यही तो कहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। यस बिल्कुल कहा है। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये जस्टिफाई करना है आपको। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हम ए और बी की कुछ वैल्यू रख देते हैं। हम क्या करते हैं, ए और बी की कुछ वैल्यू रखते हैं, इजी से रख लेते हैं। लेट कर लिया हमने कि ए इक्वल टू है हमारा 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू है हमारा कितना 60 डिग्री। आइए रखते हैं, सबसे पहले एलएचएस हम सॉल्व करते हैं। तो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए की वैल्यू है 30 डिग्री, बी की वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। अगर यहां पर भी 1 आ जाए तो समझो ये ठीक है। आइए इसको भी चेक करते हैं, आरएचएस पे आइए। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन बी हमने 60 डिग्री लेट किया। ए की वैल्यू साइन 30 की 1/2, साइन 60 की √3/2, 1 प्लस √3/2। क्या दोनों इक्वल आ रहे? तो आप कहेंगे ये देखिए सर कभी हो ही नहीं सकता है। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। आराम से देखिए, मैं आपको ये चीज डायरेक्ट भी बता सकता था क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक पहले से पता है बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं 11th क्लास में होते आप तो मैं आपको वही कराता, ये नहीं बताता आपको, बट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कि पढ़ रहे 10th में 11th में पहुंच जाते हैं, बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको कैसे बता सकता हूं उस चीज को। तो आपको ऐसे करना है, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए जी, सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, चलिएगा इसी का सेकंड पार्ट, इसको कर देते हैं अब रफ। देखिए नोट कर लिया होगा ये आप सबने। चलिएगा सेकंड पार्ट देखिए, तो कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। समझिए बात को, कह रहा है जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज होता है थीटा इंक्रीज। देखो ध्यान से, अब कैसे कैसे होता है सर, सुनो जी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1√3/2, ओहो गलत लिख दिया ये, और साइन 90 की, भाई ये हो क्या रहा है, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। देखो सब ध्यान से, जैसे जैसे, अब क्वेश्चन को देखो ध्यान, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। आप लोग खुद देखिएगा, 0 हुआ पहले, फिर 1/2, फिर 1/√3, 3/2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आप क्या कहेंगे, यस सर बिल्कुल, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की क्या हो रही है बच्चों, वैल्यू भी बढ़ रही है। मैंने आपको सारी वैल्यूज लिख दी हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए जी थर्ड पार्ट पर आ जाइए, थर्ड आ जाइए, कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो ध्यान से, साइन 0 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस आ जाएगा, और
इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो आपको देख के बताना है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये भी हमने आइए रफ कर दिया। चलो अभी देखो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन देखो, दोनों में से बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉस की बात करें तो सभी जगह हम कॉस ले लेंगे बच्चों अब यहां पर, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती, तो आप कहेंगे सर 1 होती है। कॉस 30 की √3/2 होती है, कॉस 45 की 1/√2 होती है, कॉस 60 की 1/2 और ये 0। अब भाई साहब ने कहा क्या, वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब साइन थीटा में भी इंक्रीज कर दिया, कॉस थीटा में भी इंक्रीज कर दिया। जबकि आप अगर यहां देखें ध्यान से तो यहां पर क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर यहां तो सबसे पहले 1 हो गया, तो 1 होने से हम कहां जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज, डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। चलिए जी, क्वेश्चन आपका ये हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है। डिक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, बात समझ में आ गई। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, वो इंक्रीज कह रहा है जबकि डिक्रीज के साथ इंक्रीज, ठीक है। चलिएगा ये आपका कौन सा पार्ट हुआ बच्चों, थर्ड पार्ट हो गया। चलिए जी, थर्ड पार्ट भी हो गया। आ गए हम कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर, और कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। चलिए इक्वल बता रहे हैं भाई जी। चलो जी फोर्थ पार्ट को करते हैं, इसको कर दिया जी रफ। ये है आपका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। और क्या कहा गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कहा गया। क्या कभी इक्वल होंगे, तो देखो ध्यान से, हम अगर यहां से LHS लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 30 डिग्री है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज, लिखा है ऑल। तो आपके मन में आ रहा होगा सर हम 45 डिग्री ले सकते थे, दोनों इक्वल हो जाते। हाँ हो जाते, बट वहां लिखा ऑल, सभी के लिए, इसलिए हमने 30 लिया। तो साइन थीटा हमने लिया बच्चों, पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री आपका कितना बच्चों, 1/2। RHS लीजिएगा, तो RHS है आपका कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती √3। देखो ध्यान से 1/2 √3/2, आप कहेंगे सर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अगर ये दोनों वैल्यू एक जैसी आती तो स्टेटमेंट ट्रू होता, बट है ही नहीं, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट की तरफ हम आ चुके हैं, अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, और कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिएगा फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं, और क्या कह रहा है फिफ्थ, हम उसको देखेंगे। नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट, आराम से वीडियो को देखिए, पॉज करके रिवाइंड करके, जितनी बार मर्जी आप वीडियो को आप देख सकते हैं। एग्जाम की तैयारी अपनी बहुत इजी वे से आप कर सकते हैं। कह रहे हैं कोट ए जो है नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट जो है वो नॉट डिफाइंड बताया गया, कॉट जो है नॉट डिफाइंड है ए इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। देखो ध्यान से बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कोट 0 की वैल्यू, कोट 0 देखो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना, तो कोट 0 की कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दो तो आपका बिल्कुल ये ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। जिसकी समझ में नहीं आया और भी तरीके हैं,
और क्या कर सकते हैं सर भैया, कोट को आप लिख दो कितना, cos 0 अपॉन में sin 0। cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1, क्या होती है 1, sin 0 की 0। तो आपको सबको पता है इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाई 0 देन वी गेट ऑलवेज इनफाइनाइट। कभी भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या, इनफाइनाइट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों नॉट डिफाइंड। तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। तो जैसे मर्जी ऐसे करना चाहिए ऐसे करिए, ऐसे मर्जी ऐसे करना चाहिए, इट्स योर चॉइस। और यहीं के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। 8.2 हमने एक ही पार्ट में आपसे कहा था, एक ही पार्ट में हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। देखिए तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। 8.3 एक्सरसाइज करने के बाद हम कुछ केस स्टडीज को उठाएंगे, इंपॉर्टेंट जो होंगी बोर्ड एग्जाम या आपके प्री बोर्ड या आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछी जा सकती। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 8.3 में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। आपका सजेशन, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में। मेहनत करें और डिसिप्लिन में रहें, सबसे बड़ी बात देखिए आप लोगों के लिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम्स आप लोगों के नज़दीक हैं, कुछ के चल भी रहे होंगे, नहीं चले तो चलने वाले होंगे, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 8.3 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू।